संतों का संग वो होता है कि जीवन धन्य हो जाता है। अरे आप हमारे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनो। आज नारद जी अपने पिछले जीवन की चर्चा को बताने लगे। इससे पहले जन्म था हमारा एक, मेरा नाम बालक रामदास था। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बनाती थी, गरीब परिवार से थे, निर्धन थे। मेरा जन्म होते ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी मैया ने बड़े दुखों से मुझे पाला था। उस विधवा मैया के जीने का सहारा में बेटा बालक रामदास था। माँ संतों के यहाँ भोजन बनाती, ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बनाती, आश्रम में झाड़ू बर्तन करती थी और वहां जो खाने को मिलता उसी से मेरी मैया मेरा पेट भरती थी। मेरी माँ भोजन बनाने के बाद कहते हैं संतों के यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक केवल ज्ञान की बातें होती हैं, व्यर्थ बात नहीं होती, ज्ञान चर्चा होती, धर्म से जुड़ी बात होती है। मेरी माँ संतों के यहाँ जाती थी, मुझे ले जाती थी। संत वहां बताते थे बेटा, बड़े बड़े ज्ञान की बात बताते थे। मोहि निशा सब जोग, मोहि निशा जग सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इस संसार में अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न मैंने देखे हैं। मुझे संसार ऐसा लगता है कि एक स्वप्न की तरह होता है। बेटा माँ के लिए स्वार्थ खेत जी रहा है। बेटा चाहता है कि माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है, आखिरी में इनके धन दौलत के मालिक तो हम ही होंगे। और जब माँ बाप अपने बेटाओं को दुखों से पालकर, मेरी मैया ने मुझे पाला। कुछ चतुर्मास करने के लिए संत प्रयागराज से वृंदावन के लिए आ रहे थे। मेरी माँ के यहाँ वो ज्ञान का सत्संग सुनाया करते थे। उस संतों ने कहा इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार वालों से सोच समझ के मोह लगाना, प्रेम करना। क्यों? ये संसार वाले झूठे हैं, एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे प्यारे। अच्छा गया उन संतों की बात सुन के कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मेरी माँ को पता चल गया कि एक मेरे बुढ़ापे का जीने का सहारा मेरा बेटा है और वो भी, इसे भी बैराग हो रहा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा। मैया ने संतों से कहा, संत जाने वाले थे कि मेरे बेटे को लेके मत जाना, और मैंने संतों से कहा मुझे छोड़ के मत जाना। अब संत धर्म संकट में पड़ गए, क्या करूं? माँ कहती कि मेरे बेटे को लेके मत जाना, और बेटा कहता मुझे संसार में जीना नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। अब तो संत चुपचाप निकल जाते हैं। सुबह देखा कि वो संत चले गए। मैं बालक रामदास बहुत दुखी हुआ, रोया और सोचा कि संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं भजन करने के लिए बैठता तो मेरी मैया भजन नहीं करने देती कि मेरा बेटा कहीं संत बन गया तो मुझे छोड़ देगा। एक दिन में जी ऐसा बैराग छा गया कि मैंने भगवान से भजन कर रहा था। मैंने कहा भगवान मेरी मैया की मृत्यु हो जाए, और यदि मेरी मैया की मृत्यु हो जाएगी तो संसार में मुझे भजन पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मैया उसे गौशाला में गौधून के लिए जा रही थी कि उसी गौशाला में एक सर्प ने आकर के मैया को डस लिया। मेरी माँ ने संसार को छोड़ के चली गई। माँ मरी तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरे दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकला है, एक से ठंडे आंसू निकले। क्यों? कारण क्या है? तो सुखदेव जी, व्यास जी महाराज को ये नारद जी बता रहे हैं, इसलिए निकले कि एक तो कष्ट ये हुआ कि अब इस दुनिया में मुझे मेरा कौन है? पिता था वो भी छोड़ के चले गए, माँ थी वो भी छोड़ के चली गई, कोई नहीं है। और दूसरा गर्म आंसू खुशी के इसलिए निकले, अब मुझे प्रभु की भजन करने से, तपस्या करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा बैराग छा गया।
और माँ का दाह संस्कार करने के बाद में संतों के चरणों में प्रणाम किया। संतों ने कहा, माँ को छोड़ के कहाँ आए हो? तो मैंने कहा, माँ मुझे ही छोड़ के चली गई। तो कहने का मतलब ये है प्यारे, ये संसार झूठा है। इस झूठी दुनिया से मन को हटा लीजिए, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है।